हेलो, कोमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, ये आपकी जो यूट्यूब पे सीरीज चल रही थी परसेंटेज की, उसका 13th लेक्चर रहेगा। 13th या 14 जो भी हो लेक्चर रहेगा। अब तक हमने काफ़ी सारे टाइप डिस्कस किए हैं। आज का हमारा नया टाइप क्या रहेगा? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत वाला टाइप रहेगा। ठीक है ना? देखिए, एक बार और ये टाइप आया था, अब हम सक्सेसिव डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर भी ये आया था, तब भी हमने बताया था जो हमारी आय होती है उसका क्या करते हैं, या तो हम खर्च कर देते हैं या बचा लेते हैं। देखिए बेटा, खर्च करने के तरीके हजार रहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई इनकम है, आपकी मान लो 20,000 50,000 है, कोई भी एक आय है, मान लिया आप 50,000 रुपये अर्न करते हो, उसमें आप कहीं किसी ना किसी चीज पे खर्चा करते हो। कोई रेंट पे करता है, कोई भोजन पे करता है, ठीक है ना, बच्चों की शिक्षा पर, यहाँ वहाँ, मतलब काफी सारी जगह खर्चा होता है। ठीक है ना? और क्या होता है, या तो पैसा हमारा खर्च हो जाता है या पैसा हमारा बच जाता है। तो हमने आपको उस दिन भी बताया था कि जो हमारी आय होती है, यानी कि इनकम होती है, उसका हम क्या करते हैं, या तो हमारा खर्चा हो जाएगा या बच जाएगा। ठीक है ना? तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। खर्च करने के तरीके भी हजार हो सकते हैं, बचाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। कोई यहाँ बचा रहा है, कोई वहां बचा रहा है, लेकिन एट द एंड होता क्या है, या तो पैसा खर्च हो जाता है या बच जाता है। ठीक है ना? आज हम आपके ये वाला नया वाला टाइप डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये 3 टाइप होते हैं। ठीक है ना? तो हमारी कोशिश रहेगी ये लंबी वीडियो ना रखते हुए आपको 2 या 3 पार्ट में ये डिस्कस करा दें। देखिए बेटा, क्लासेस क्या है, कोई भी है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना आपसे, जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसको समझाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ठीक है ना? इसलिए वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है। तो इसीलिए हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे क्या किया है, हमने इसके छोटे-छोटे पार्ट करा दिए 35-35, 40-40 मिनट के। इससे क्या आप लोगों को भी पढ़ने में सहूलियत होगी। ठीक है ना? आप किसी एक टाइम पे, यानी सुबह एक कर लिया, शाम को एक कर लिया, फिर दूसरे दिन एक कर लिया, फिर एक और कर लिया, ऐसे कर करके आप लगातार फेयर भी बनानी है। ठीक है ना बेटा? देखो, हम बार बार कह रहे हैं बेटू, अगर आप इसको एज ए देखने के पर्पज से देखोगे कि आप आए यूट्यूब पे, आपने मूवी की तरह देख लिया, आपको देख एट ए टाइम तो सही लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन लगाओगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, किताब लगाओगे कोई भी, तो फिर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, पहले लेक्चर से पहला हमने क्या बताया था, फ्रैक्शन वैल्यूज बताई गई थी। तो पहले से आपको फेयर बनानी है, जो जो टाइप हमने बताए हैं उसको बताना। ये सीरीज चलती रहेगी। ये अभी अर्थमेटिक में परसेंटेज चल रहा है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हम प्लेलिस्ट बनवा देंगे ऐसे। तो जैसे कि ये क्या आ रहा है, अर्थमेटिक का सेशन चल रहा है, उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ऐसा ही जो भी चैप्टर रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बुकलेट में होते हैं जो हमारी। अब क्या होता है, यहाँ आ जाएगा आपका एडवांस बहुत जल्द, जैसे ही नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे। ठीक है ना? देखो क्या है, ये क्या रहता है, यूट्यूब का नियम रहता है कि 1000 लोग होना चाहिए, उस पर सब्सक्राइबर होना चाहिए जो मोनेटाइज हो सके चैनल। तो उसके लिए क्या है, मिनिमम 1000 लोग चाहिए हमें। जैसे ही वो हो जाए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हो सके बेटा तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जैसे ही एक बार 1000 लोग हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एडवांस की क्लास भी आपको पर डे प्रोवाइड करा दिया करेंगे। भले ही आपको 30 मिनट की क्लास पढ़ाई प्रोवाइड करें, 30 या 35 मिनट की प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उस वो आपको बहुत हेल्प करेगी। हमारी गारंटी है, अगर एक बार आप एडवांस कर लोगे तो आप एडवांस को उंगलियों में कर पाओगे। और एडवांस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए। आप में से काफी सारे लोग जो कि सोचते हैं ना कि हम एडवांस नहीं करेंगे, केवल अर्थमेटिक करके हो जाओगे, तो आप ये 10th लेवल एग्जाम में एसएससी जीडी या फिर जो भी 10th लेवल एग्जाम है, वहां तो हो जाओगे, लेकिन जब आएगा आपका, इसकी बारी आई, कई कोई भी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, सीजीएल हो या फिर कोई भी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो वहां आपको एडवांस पोर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम आज से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रुके हैं कि एक मतलब अमाउंट ऑफ स्टूडेंट वहां रहें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप सोचिए ना, हम कैसे कैसे, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है हम ये वीडियो शूट करवाते हैं। ठीक है ना? तो आप सोचिए बेटा, ये टाइम हम कैसे कैसे सेव कर रहे हैं, हमें पता है। तो आप लोगों से तो बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारी ये गारंटी है बेटा कि एक बार बच्चा जैसे ही फॉलो करने लगे, वो लगातार जितनी भी ये वीडियो है, मतलब एक ही चैप्टर फॉलो कर ले, पूरा परसेंटेज चैप्टर, तो वो गारंटी दे रहे हैं हम उसको। अगर कोई भी बच्चा आप में से कहीं भी बैठा हो, वो एक बार कोई एक चैप्टर फॉलो कर ले ईमानदारी से, फॉलो का मीन्स उसको फेयर नोट कर ले, उसको 2 3 4 बार रिवाइज कर ले, सारे मेथड को समझने की कोशिश करे हम क्या बता रहे हैं, फिर वो किताबें लगाएं, तब उसे समझ में आ जाएगा कि मेथड कितने इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये मेथड हर चैप्टर में अलग अलग रहेंगे, नहीं, ये परसेंटेज में भी वही है, वही प्रॉफिट लॉस में, वही डिस्काउंट में, वही एसआई में, वही सीआई में, इंस्टॉलमेंट में भी। ठीक है ना? तो आपको ये पूरा परसेंटेज फैमिली एक है, फिर आपका जो वाला रेशियो फैमिली आ जाएगा, टीएचडी फैमिली आ, मतलब ये सारे पार्ट होते हैं अर्थमेटिक के। ठीक है ना? और एडवांस का हम बहुत जल्दी शुरू करा रहे हैं, जैसे ही
जैसे ही जिस दिन भी वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, दूसरे दिन से हम एडवांस का पार्ट आपको देने लग जाएँगे। खैर चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है बेटा, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? अब आ जाते हैं हमारा टाइप ए 1। इसका क्या है, आय बराबर खर्च। देखो बेटा, हम यहाँ लिख देते हैं, आप यहाँ समझिए। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये बात याद रखिए बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो आय होती है, हम अपनी आय का क्या करते हैं, आय या तो हमारी खर्च हो जाती है या फिर बच जाती है। तो आय बराबर क्या होता है, ये आपको लिख देना है बेटा कहीं भी। ये आपको लिख लेना है एक बार कहीं भी अपने पेज के हेडर पे, जैसे ये टाइप लिखो ना, तो उसके ऊपर लिख देना आय बराबर खर्च प्लस बचत। यानी कि जो हमारी इनकम होती है मेरा बेटा, जो हमारी इनकम होती है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात आपको याद रखनी है। एक बार और बोल दीजिए हमारे साथ, आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। 2-3 बार आप बोलोगे तो आपके दिमाग में घर कर जाएगी ये बात, ठीक है ना? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है ना? अब हम आपको देखिए बेटा, इसको करने के तरीके आज हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे, बेसिक से लेंगे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन लगा था ऐसे। अच्छा, ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये है बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन है, ठीक है? बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, टाइप 3 तक पहुँचते-पहुँचते एक अच्छे लेवल तक अपन टच करेंगे, ठीक है ना? अभी पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, अभी तो इसमें 19 लगे हैं, फिर और भी कोशिश करेंगे और हो जाएँगे, तो कुल मिला के तीनों टाइप क्लियर कराएँगे हम आपके। जो क्या होता है मेरा बेटा, आय बराबर, एक बार लिख लीजिए आप, आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा, आय बराबर बोल दीजिए, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ये बात आपको लिख लेनी है, ठीक है ना? यानी कि जो इनकम बराबर क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बात याद रख लोगे बेटा, आ रही है मेरा बेटा ये बात आप लोगों को याद रखनी है सभी लोगों को, कि आय बराबर क्या होता है सर, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब हम करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, जीरो लेवल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। ए अपनी आय का 18% बचाता है। यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए मेरे बेटा, जब भी ये हम 3 से 4 तरीके से बताएँगे आपको। पहला तरीका क्या बता रहे हैं, पहला टाइप हमने क्या रखा है, जब इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर यानी कि 18%, 41%, 16%, 10%, 20%। इंटीजर वैल्यू में देखो, परसेंट हटाएँगे, नीचे क्या आएगा, 100 रहेगा कि नहीं? कोई फ्रैक्शन तो है नहीं है साथ में। वो तो आएगी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो अब तक जब से हम जुड़े हैं, तो अब तक हमने काफ़ी सारी बार ये डिस्कस किया है, जी हम 100 को हटाने के लिए क्या करें, जैसे 18% हटाएँगे 100 का भाग, ये क्या है, आय का 18% बचाता है ना, तो अगर कैसा हो कि आय हम 100 मान लें, अरे अगर हम आय को 100 मान लेते हैं, हमने माना कि आय कितनी है व्यक्ति की, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आय वह 100 यूनिट अर्न करता है। कोई भी व्यक्ति है वह 100 यूनिट कमाता। आप यहाँ लिख लीजिए, एक बार और कर ली यहाँ है ना, ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल बच्चों की तरह लिख लीजिए। यहाँ लिख लीजिए, पहले की बात ये हो रही है, ये पहले की बात है, और ये अब जो हुआ है, अब की बात है। अ, ये बात लिख लीजिए बेटा। एक बार और बोल दीजिए हमारे साथ, आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा? बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं बेटा। ऐसा बच्चा जो कभी उसने मैथ्स पढ़ा भी नहीं होगा, वो भी कर पाएगा। इसलिए हम इतना बेसिक पढ़ाते हैं। हम बार-बार कहते हैं, अगर आपको लग रहा है स्लो है, तो आप 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड कर लेना। ठीक है ना? क्या होता है बेटा? आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। तो क्या बोला गया? ए अपनी आय का 18% बचाता है। 18 है, परसेंट हटाएँगे तो 100 का भाग करेंगे कि नहीं? तो हम कैसा हो बेटा, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आय उसकी आय कितनी है, ए की, 100 यूनिट मान सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? हमने माना ए की आय कितनी है, 100 यूनिट है। अब क्या बोला गया है, अब आपसे बोला क्या गया, ए अपनी आय का 18% बचाता है, यानी कि आय है कितनी, 100 का 18% क्या आएगा मेरा बेटा? 18 ही आएगा कि नहीं? इसीलिए हम 100 मान लेते हैं। आ रहा है क्या? क्योंकि ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं बेटा कि 100 का उतना परसेंट क्या होता? उतना ही होता है कि नहीं? 100 का x परसेंट क्या रहेगा? x ही रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। तो हमने क्या, ये हम हटा दें बेटा अब हटा दें, आप समझ गए ना? हाँ, तो हमने क्या बोला, आय 100 थी, ये क्या करता है, अपनी आय का 18% बचाता है। यानी कि आप एक बार और देख लीजिए, 100 का 18% क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 18 बचाता है। यानी कि ए बचाता कितना, 18।
तो खर्चा कितना करता हुआ आप इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा। और जब 20 होता तो क्या आता 80, लेकिन 2 कम है तो ये 2 ज़्यादा, यानी कि 82 उस यूनिट उसका खर्चा है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। ये अपनी आय का 18% खर्च करता है। हमने माना एक की आय 100 है, 18 बचाता है, तो खर्च कितना करता हो, 82 खर्च करता होगा कि नहीं। अब क्या हुआ, अब आप देख लीजिए, अब आपसे बोला गया है, बोला क्या गया है आपसे, यहाँ से देखिए मेरा बेटा, कि ए की आय में 41% की वृद्धि हुई है। ये पहले की बात थी, ये इतना देखो, ये क्या है, जो उसने स्टेटमेंट दे दिया, ए अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करता है, इतना परसेंट बचाता है। ये स्टेटमेंट हो गया, जो उसके पहले की बात हो गई है। ठीक है ना। अब जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। करना है इतना नहीं है, करना कैसे है वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी आप देखो क्या बोला गया, यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है, यानी कि कोई भी चीज में वृद्धि या कमी, हम पहले दिन से जो भी बच्चे, जैसे कि जो भी लोग क्लास पे जुड़े रहते हैं, जो भी लोग ऑफलाइन क्लास से जुड़े रहते हैं, तब हम क्या बताते हैं, कोई भी चीज की कमी या वृद्धि कहाँ होती है, हमारे पहले से ही तो होती है, नहीं होती। आप कहते थे, आप कोई भी चीज है, कोई भी कहता है कि पहले तो मैं ऐसा था, या फिर पहले तो ऐसा होता था। आ रही है बात समझ में। तो कोई भी कंपैरिजन हमेशा पहले से होता है। तो क्या बोला, यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि हुई, तो कहाँ से हुई है, आय से, तो पहले की आय से हुई है कि नहीं। मान लीजिए अब आप जहाँ से निकालिए, बिल्कुल बच्चों की तरह निकालिए। आय क्या थी, 100 का 41%, क्या आएगा मेरा बेटा, 41 ही आएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, कि एक ही आय में क्या हुआ, 41% की वृद्धि हुई है। तो 100 आय थी, 41 बढ़ने के बाद 100 थी पहले, 41 बढ़ने के बाद कितनी हो गई अब आय, एक तो 141 यूनिट हो गई कि नहीं, 141 हो गया। अब क्या बोला गया है, और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है। और बचत कितनी है, आप आज उसकी बचत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बचत आज उतनी की उतनी है। यानी कि पहले भी 18 बचा रहा था, तो आज भी 18 ही बचा पा रहा है। आ रही है मेरा बेटा। तो अब आप समझिए, अब आप समझिए, बिल्कुल बच्चों की तरह देखिए, कच्चे चार के बच्चे की तरह के देखिए, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वह, ये पहले की स्टेटमेंट था, उसको छोड़िए। अब देखिए, अब वह अर्न कितना कर रहा, कमा कितना रहा, 141 यूनिट, बचा कितना रहा, 18 यूनिट, क्योंकि बचत में कोई परिवर्तन नहीं, उतना ही बचाता है जितना पहले, जितना अब। तो 141 कमा रहा, 18 बचा रहा है, तो बाकी बचा कुचा क्या करता होगा, खर्च कर देता होगा। तो आप घटा लीजिए, 11 में से 8 घटाएंगे आप, तो क्या आ जाएगा। देखिए मेरा बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही है ना, कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय 141 है, और बचत कितनी है, 18 है। आ रही है बेटा। तो ये बाकी का क्या होगा, खर्च होगा कि नहीं। तो ये घटाइए, 11 में से 8 गया, 3 है। आ पा रहा है कि नहीं। अब ये 13 है, सॉरी, एक तो चला ही गया, 13 में से एक जाएगा तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा कि नहीं मेरा बेटा। तो अब वह कितना खर्चा करता है, कितना खर्चा कर रहा है, 123 यूनिट खर्च कर रहा है कि नहीं। करना ऐसे नहीं है, करना डायरेक्ट ही है। अभी आप समझिए, बिल्कुल बच्चे की तरह, कि जिसको फिर आप फेयर में नोट करोगे, तो आपको एक एक चीजें आपको पढ़ना इस तरीके से है, कि आप सामने वाले को एक एक डाउट क्लियर करवा सको। और जिस दिन अगर आपके अंदर ऐसे आ गया, कि आप सामने वाले को सारी चीजें पढ़ा सकते हो और बता सकते हो, इट मीन्स आपको वो कंसेप्ट पूरी तरह से आ गया। ठीक है कि नहीं। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, कि अब 141 कमा रहा है, 18 बचा रहा है, तो खर्चा कितना करेगा, 123 करेगा कि नहीं। तो अब यही पूछा गया, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए, वृद्धि या कमी हमेशा पहले पे होती है। तो देखिए, पहले भाई ए कितना करता था, 82 यूनिट खर्च करता था, अब 123। तो इसमें से घटाओगे, 3 में से 2 जाएगा 1, और 12 में से 8 जाएगा तो 4। यानी कितने की वृद्धि हुई है, 41 यूनिट की वृद्धि हुई है कि नहीं। कोई भी वृद्धि या कमी हमेशा कहाँ पे होती है, पहले पे होती है। यानी कि पहले 41 की वृद्धि हुई किस पे, 82 पे। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में। 41 की हुई है वृद्धि किस पे, 82 पे। परसेंट लगाएंगे, क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे कि नहीं। अब आप देख लिए, 41 एकम 41, 41 दूनी 82, और 2 से कटेगा कितनी बार, जे 50 बार। तो क्या आ गया, 50% की वृद्धि। ये मेरा बेटा बात समझ में आ रहा है। तो एक एक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, 50% की वृद्धि। भाई ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक उस बच्चे की बात, जो बिल्कुल जीरो लेवल है, जिसे कुछ भी नहीं आता है। ये तो बिल्कुल एक-एक चीज़ हमने लिख के बताई है। आप एक बार देखना इसको, 2 बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, वो 2 बार देखना, 3 बार देखना, तो आपको ये आ जाए। देखना क्या है यार, सिंपल सी बात है, कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। यानी कि क्या बोला, ये अपनी आय का 18% बचाता है, तो खर्च कितना करेगा, 82। अब क्या हुआ, आय में 41 की वृद्धि है, 41 जोड़ के क्या, 100 का उतना परसेंट उतना ही आएगा, 100 का 41% 41 ही आएगा, तो 141 हो गई। बचत भैया वही की वही है। तो बचेगा क्या, खर्च बढ़ जाएगा कि नहीं, कितना जितना ये आ रही है मेरा बेटा बात समझ में। तो कितना आ गया, 50% की वृद्धि। अब ये तो हो गई ऐसे जैसे लिखने फेयर में लिखने वाली बात।
अब एग्जाम में कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जी आप नोट कर लीजिए बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं कि आप एग्जाम में अगर कोई बच्चा होता तो वो एग्जाम में किस तरह करेगा ये क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा एग्जाम में बैठा हुआ है तो वो किस तरह करेगा क्वेश्चन, उसको देखिए मेरा बेटा। ये तो उसके एग्जाम में दिया ही रहेगा, ये तो क्वेश्चन में ही है। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये तो आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये बात समझ में आ रही है, इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि क्या बोला है, ए अपनी आय का 18% खर्च करता है। तो हमने आय को जब भी इंटीजर वैल्यू है 10, 12, 18, 22, ठीक है ना, दोनों सभी जगह इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शन का कोई रेशियो नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा 100 मान लेंगे। हमने माना आय क्या है, 100 है, 18 बचाता है तो खर्चा कितना करता है, 82। अब क्या बोला, यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि हुई है तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई 100 थी आय, 100 का 41% होगा कितना, 41 की हुई है कि नहीं वृद्धि, आ रहा है बेटा। हम हमेशा अब बता रहे हैं करना कैसे है, हमारी नजर हमेशा एक्स्ट्रा पे होना चाहिए कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है या फिर जा कितना रहा, यानी कि कमी या वृद्धि पर नजर रखनी है। हमें ये नीचे वाला डेटा नहीं लिखना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर देने होते हैं। तो हम देखेंगे आय में 41%, तो 100 का 41% कितना आएगा, 41 ही आएगा। यानी कि आय 41, यानी कि आपके जिनके घर में जितने भी आय आती थी, मान लीजिए जितनी भी आती थी उससे 41 अधिक, या फिर आप समझ लीजिए 41, यानी कि 41 यानी कि 41 बोरे अधिक आने लगे। सिंपल सी बात है, 41 ज्यादा आने लगा। कुछ भी आता, पैकेट आता, बोरा आता, कुछ भी आता, 41 यूनिट क्या है, ज्यादा आने लगा। और क्या है, बचत क्या है, वही की वही, यानी कि बचत में नो चेंज है, यानी कि ये एक्स्ट्रा खर्च बिल्कुल नहीं हो रहा है, सॉरी बचा बिल्कुल नहीं पा रहा है। आ रही है ना मेरा बेटा। अब आप देखिए आपके घर में ज्यादा कितना आ रहा है, आय कितनी ज्यादा आ रही है आपके घर में, जो पहले आती थी उससे 41 यूनिट ज्यादा आ रही है कि नहीं। और बचत क्या हो रही है, बचत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बचत क्या वही की वही बचा पा रहा है। यानी कि जितना वह एक्स्ट्रा कमा रहा है उतना एक्स्ट्रा खर्च भी कर दे रहा है कि नहीं। सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आ रही है। आपको ये देखना है कि भाई जो एक्स्ट्रा आय कितनी आ रही है, 41 आ रही है, 41 यूनिट आ रही है, और बचत वही की वही है, बचत में कोई ज्यादा कम बड़ी नहीं हो रही है, ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, जितना ज्यादा वह कमा रहा है उतना ज्यादा खर्च कर दे रहा है। आ रही है बात समझ में। यानी कि अगर 41 की वृद्धि आय में हुई है तो खर्च में भी कितने की रही है, 41 यूनिट की वृद्धि हुई है कि नहीं, किस पे, 82 पे। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। अब आप देख लीजिए, परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा, तो देखिए 41 में 41 थोड़ी दूनी 82, तो 2 से कटेगा, क्या आ जाएगा, 50% की वृद्धि। आ रहा है मेरा बेटा। ये क्वेश्चन इतनी देर में नहीं करना था, आपको 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था मेरा बेटा। ये आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ओरल ही करके देखोगे ये क्वेश्चन को, ओरल ही करके देखिए बेटा बेटा कि क्या बोला है, ये अपनी आय का 18% बचाता है, यानी कि आय 100 है, 18 बचा रहा है, तो खर्चा कितना है, 82 यूनिट है। अब क्या बोला गया, आय में 41% की वृद्धि हुई है, तो 100 का 41% 41 ही होगा। और वह हमारा जो बचत है, बचत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि आप जो बताओ, आप अर्न क्या कर रहे हो, आपकी आय क्या है, ज्यादा आ रही है घर में, कितनी आ रही है, 41 यूनिट आ रही है, और बचा आप पा नहीं रहे हो, बचत में वही की वही है, जितनी पहले थी उतनी, यानी कि बचत में नो परिवर्तन है। तो क्या है, जितना ज्यादा आप कमा रहे हो उतना ज्यादा आप खर्च कर दे रहे हो। तो यही तो पूछा, खर्च में क्या परिवर्तन हुआ, तो खर्च क्या हुआ, जितना ज्यादा 41 आपने ज्यादा कमाया तो 41 ज्यादा खर्च कर दिया, किस पे, जो खर्च, खर्च में वृद्धि या कमी खर्च पे होगी, आय में कमी या वृद्धि आय पे होगी, और बचत में कमी या वृद्धि बचत पे होगी, किस पे, पहले वाले सेशन पे। आ रही है बात समझ में, सभी को आ रहा है कि नहीं। अब हम चलते हैं अब बेटा देखिए बेटा, हमने एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे दिया आपको। अब आपको ये अगर दिक्कत आ रही है तो एक आध बार पीछे से होके एक बार और देखिए, ठीक है ना, आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, हर्षा का आय उसकी व्यय उसकी बचत, सॉरी, हर्ष का व्यय उसकी आय का 45% है। सिंपल सी बात समझिए बेटा, एक बार देख लीजिए बेटा, आपका टाइप है बिल्कुल, अभी अभी शुरुआत हुई है। आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा, एक बार बोल दीजिए, हर बार आपको लिखना है। जब तक आप प्रैक्टिस में आ रहे हो तब तक आपको ये लिखना है, इतनी बार लिख लेना है। देखो कोई भी चीज़ है, बार बार लिखने या बोलने से क्या हमारे जो माइंड में है वो घर कर जाती है। ठीक ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपने देखा, कोई भी सॉन्ग आपके सामने बार बार प्ले हो रहा है, या कोई भी चीज़ जो आपके सामने कही जा रही है, तो आपके दिमाग में वह स्टोर हो जाती है। तो ऐसे ही आपको ये बोलना है, एक बार बोलते रहना है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। और क्या बोला गया है, हर्ष का व्यय उसकी आय का 45% है।
तो हमने क्या मान लिया, जहाँ पे आपने लिख लिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है, जहाँ पे आपने लिख लिया पहले, ये पहले की बात थी कि क्या बोला, ये स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि हर्ष का व्यय यानी कि खर्चा उसकी आय का 45% है। तो हमने माना कि हर्ष की आय कितनी थी, 100 यूनिट थी, और खर्चा कितना, 100 का 45%, आय का 45% ना, तो आय कितनी है, 100 का माने गुणा 45% आएंगे 100 का भाग, तो 100 का 45% कितना होगा, 45 ही होगा मेरा बेटा। आ रही है ये बात समझ में? तो आय 100 है, खर्चा कितना है 45, यानी कि 45 खर्चा है। तो बात बताइए, आप ये बताइए, 100 हर्ष कमा रहा है, 45 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 55 हर्षा की बचत रही होगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात आप सभी को समझ में, देखिए हमने सारे के सारे क्वेश्चन 2023, 22 और 24 के लिए गए हैं। ये देखिए 2023 का है, ये भी 2023 का ही है, ये CHSL का है। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? सारे के सारे जो भी हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, हम चाहें तो जहाँ पर क्लास की बुकलेट करवा सकते हैं। जो बुकलेट हैं 3 तरह की रहती हैं जो बुकलेट, हम तीनों 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल, तीनों में से कोई भी उठा के करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारी कोशिश क्या है, वो क्या है, क्लास का कंटेंट है वो बेस्ट है अपनी जगह, तो हम सोच रहे हैं वो क्लास में ही रहे। और यहाँ क्या है, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और प्रैक्टिस हमने क्या करवा रहे हैं, 2023 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जहाँ देखिए आय बराबर क्या है, खर्च प्लस बचत है। तो क्या बोला गया, हर्ष का व्यय उसकी आय का 45% है, यदि उसकी आय में अगले माह में 15% की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले तो बच्चों की तरह देख लीजिए, ये देखिए पहले देखिए, अब ये आ गया, क्या आ गया कि यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती, तो देखिए आय, देखिए यहाँ पे जो कोई भी वृद्धि या कमी होगी मेरा बेटा पहले पे होगी। तो पहले आय क्या हो करती थी, 100 थी, अब आप निकाल लीजिए 100 का 15% क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 15 यूनिट आ जाएगा कि नहीं? यानी कि हर्ष की आय पहले 100 होती थी, अब 15 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई आय, 115 हो गई कि नहीं मेरा बेटा? आ रही है बात समझ में? अब क्या हो रहा, और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत समान रहती है, यानी कि बचत उसकी वही की वही है, यानी कि पहले भी 55 बचाता था, आज भी वह व्यक्ति 55 ही बचा रहा है। तो आप सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी बात समझिए कि अब देखिए कोई भी हो, 115 क्या है, हर्षा की आय है, अब आज की बात हो रही है। बचत कितनी है, वही की वही है, 55। तो आप बताइए, अब 115 कमा रहा है, 55 बचा रहा है, 115 कमा रहा है, 55 बचा रहा है, तो खर्चा कितना होगा? आप आय में, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो आय है 115, इसमें से बचत है 55, इसको घटा दीजिए, 55 को 5 में से 5 गया 0, और ये 11 में से 5 गया 6, 60 बचा पा रहा है कि नहीं, सॉरी खर्च कर पा रहा है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? तो अब आपसे पूछा गया है कि खर्च में कितने की वृद्धि हुई, खर्चा यानी कि व्यय। तो अब आप देख लीजिए, पहले कोई व्यक्ति 45 यूनिट खर्च करता था, अब वह 60 यूनिट खर्च कर रहा है। कितना ज्यादा खर्च कर पा रहा है, 15 ज्यादा खर्च कर रहा है कि नहीं? किस पे कर रहा है, 45 पे। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? तो जो 15 एकम 15, 15 तिया 45, क्या आ गया, 1/3। और 1/3 अब हमने बेटा पहली बार आपको कितनी बार बोला है कि आपको पहली क्लास, जब जो व्यक्ति नया आज जुड़ा है तो उसको पहली क्लास जरूर देखनी है। पहला लेक्चर काय का है, फ्रैक्शन वैल्यू का, हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई गई है, तो आपको वो क्लास बहुत जरूरी देखनी है। तो देखिए 55 उसकी, पहले क्या था, पहले 45 थी, तो अब 60 है, कितना बचा पा रहा, कितना अधिक कर रहा है खर्चा, 15 किस पे, 45 पे, तो क्या आ गया 1/3। और आपको पता होना चाहिए बेटा 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 33.33। ये बात आ रही है समझ में? अगर आप, जिसको नहीं पता है वह क्या करेगा, जिसको नहीं पता है वह क्या करेगा, 100 का गुणा करेगा परसेंट निकालने के लिए, फिर 100 में 3 का भाग करेगा, क्या आएगा, 33.33। आ रहा है मेरा बेटा? आ रही है ये बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? लेकिन देखिए ये क्वेश्चन इस तरह नहीं करना, एक बार और हम बता देते हैं, एक बार हम और बता देते हैं, यहाँ से समझिए। आपको ये बात तो पता ही होनी चाहिए मेरा बेटा, आपको सिंपल सी ये बात पता होना चाहिए कि ये इस तरह नहीं करना। ये तो अब हमने बिल्कुल सिखाने के पर्पज से बता दिया, आपको करना कैसे है एग्जाम में, आपको एग्जाम में कैसे करना है वो आप समझिए। आपको सीधा सा देखिए बेटा, ये आपके SSC CHSL 7 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। हमने कहा जब भी इंटीजर वैल्यू हो तो हम 100 मान लेंगे आय को, तो हमने माना कि हर्षा की आय कितनी है, 100 यूनिट, और खर्चा कितना है
व्यय कितना है 45%, यानी कि 100 का 45% कितना होगा मेरे बेटा 45 ही होगा। कोई व्यक्ति 100 कमा रहा है, 45 खर्च कर रहा है, इट मीन्स बचा कितना रहा 55 बचा रहा है कि नहीं। अब आप देख लीजिए अब क्या हुआ है, अब क्या बोला गया है, यदि यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। तो आय में देखिए 100 का 15%, अब आप देखिए बेटा बेटा 100 का 15% क्या रहेगा 15 ही रहेगा कि नहीं। यानी कि आय क्या है 15 बोरे अधिक आने लगे, यानी कि घर में क्या हुआ आय क्या हुई है 15 अधिक आने लगी आय। जितनी पहले आती थी वो उससे क्या आ रही है 15 बोरे अधिक आ रहे हैं। और क्या हो रहा है और बचत क्या बचत में समान है, यानी कि बचत में कोई एक्स्ट्रा नहीं हो पा रही है। देखिए बेटा अब आप कमा एक्स्ट्रा, हमारी नजर किस पे होनी चाहिए एक्स्ट्रा पे। हम एक्स्ट्रा कितने कमा रहे हैं 15, क्या एक्स्ट्रा बचा पा रहे हैं बचा कुछ नहीं पा रहे हैं। यानी कि जितना कमा रहे हैं हम एक्स्ट्रा, उतना एक्स्ट्रा हम पूरा का पूरा खर्चा कर दे रहे हैं कि नहीं। जितना हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसमें से बचा कोई भी नहीं पा रहे हैं, तो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा खर्चा कर दे रहे हैं कि नहीं। यानी कि 15 अदर हम अधिक कमा रहे हैं तो 15 अधिक खर्च भी कर रहे हैं किस पे 45 पे। तो ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। देखिए 5 15 एकम 15 15 तिया 45 और 1/3 की क्या होती है परसेंटेज वैल्यू 33.33 आ रही है मेरा बेटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि आप कितना जल्दी कर पाएंगे ये क्वेश्चन। क्या रहा ना जी, अभी तक हम आपको क्या कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं। धीरे धीरे अगर होगा बेटा तो हम इसके पार्ट में कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन है उनको डिवाइड कर देंगे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझिए इसको और नोट करना है बेटा आपको साथ ही साथ। और जैसे ही हम जैसे नया क्वेश्चन आया करे ना मेरा बेटा, तो आप उसको पॉज करके करने की कोशिश किया कीजिए। जैसे कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा। पॉज कर लीजिए, आप लोग पॉज कर लीजिए और करके देख लिए। कर लिया आप लोगों ने, पॉज कर लिया मेरा बेटा। पॉज कर लीजिए और करके देखिए। देखिए बेटा अगर हम आपसे बोलेंगे करो, हम बैठ रहे हैं, टाइम जाएगा कि नहीं। अब आप खुद सोचिए कितना टाइम चला जाएगा, वीडियो लंबी लंबी हो जाएगी, आप खुद बोर होगे। इसलिए आप पॉज करके किया कीजिए। पेन पेपर लेके बैठो, जैसा होता है पढ़ने वाले बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है आप लोगों को भी। क्या बोला गया, सालनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। देखिए बेटा अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम बिल्कुल जीरो लेवल कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल जीरो लेवल कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए मेरा बेटा कि आय बराबर क्या होता है। इस टाइप में रख लीजिए, आप इसको बार बार अपने दिमाग में रख लीजिए, बार बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए हमारे साथ। आय बराबर क्या होगा मेरे बेटा, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आ पा रही है ये बात समझ में कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो क्या होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब आप ध्यान लिख लीजिए पहले। अब आपको क्या बोला गया, अब आप देखिए पहले क्या बोला गया है आपसे। क्या होता था भाई पहले, सालनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। तो देखिए वेतन का 60%, देखिए सारे के सारे इंटीजर वाले हैं कि नहीं। तो हमने क्या बना कि जब भी इंटीजर वैल्यू है तो हमने मान लेते हैं, हमने माना कि सालनी का वेतन कितना है 100 यूनिट है कि नहीं। सालनी का वेतन कितना है 100 यूनिट है, और सालनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। सालनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। तो देखिए मेरे बेटा 100 का 60%, देखिए क्या बोला, सालनी अपने वेतन का, वेतन है कितना 100 का माने गुणा 60% उठाएंगे 100 का भाग क्या आएगा, 100 का 60% क्या आएगा 60 ही आएगा कि नहीं। तो हमने माना कि सालनी का खर्चा कितना है 60 है कि नहीं। अब आप बताइए सालनी 100 कमा रही है 60 खर्च कर रही है, तो सालनी कितना बचा पा रही होगी 40 बचा पा रही है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आ रहा है मेरा बेटा कि सालनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। यानी कि सालनी की अर्निंग कितनी है 100, खर्चा है 60, तो बचत कितनी रही होगी 40 रही होगी कि नहीं बेटा। आ रही है ये वाली बात समझ में। अब आप देख लीजिए क्या बोला गया, यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है। ये पहले की बात थी और ये अब की बात है। यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, तो आप देखिए बेटा कोई भी वृद्धि या कमी हमेशा पहले पे होती है मेरा बेटा। कोई भी वृद्धि या कमी हमेशा पहले पे होती है। जो बात समझ में आ रही है कि 40% की वृद्धि होती है। तो आप देख लीजिए 100 का 40% कितना होगा मेरे बेटा 40 ही होगा कि नहीं। वृद्धि हो रही है तो प्लस। तो देखिए सालनी पहले 100 कमाती थी, अब वो 40 अधिक, यानी कितना कमा पा रही है सालनी 140 अधिक कमा पा रही है कि नहीं। अब क्या बोला गया, और उसके व्यय में 30% की वृद्धि हुई है। तो देखिए व्यय में क्या हुआ है 30% की वृद्धि, यानी कि सालनी पहले 60 कमाती थी, तो आप देखिए 60 खर्च करती थी, 60 का 30% क्या हो जाएगा मेरा बेटा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 तिया 18 अधिक खर्च करने लगी है। अब आप सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा। अब पहले बच्चों की तरह करते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए 60 और 18 क्या हो गया मेरा बेटा 78 हो गया कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है बेटू आप लोगों को।
ये बात आप सभी को समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? तो जहाँ से समझिए अब सालनी 140 कमा रही है, 78 खर्च कर दे रही है, तो बाकी बची-कुची क्या रही होगी? सालनी की क्या रही होगी? देखिए, बचत रही होगी कि नहीं? सालनी की अर्निंग कितनी है? 140 यूनिट, खर्चा कितना है? 78। तो आप देख लीजिए बेटा, ये 2 देना तो 80, तो ये 60 और 2 62 यूनिट बचा पा रही हैं कि नहीं सालनी अब? आ रही है मेरा बेटा। सालनी कितना बचा रही है? 62 यूनिट। तो वो पूछा है सालनी की बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो आप देख लीजिए सालनी की बचत पहले 40 थी, अब 62 हो गई। कितनी बढ़ गई? अब आप देख लीजिए बेटा कितनी बड़ी, कितनी बड़ी है कि घटी है? तो कितनी बड़ी है बेटा? क्या आप खुद देखिए ना, 40 था अब 62 हो गया। इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 22 की वृद्धि हुई है कि नहीं? वृद्धि या कमी हमेशा पहले पे होती है, किस पे? 40 पे। प्रश्न लगाएंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा। अब आप देख लीजिए आपके हाथों से काटा-पीटी हो रही होगी। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे ये 11 बार और 2 से ये 2 बार और 2 से ये कटेगा 5 बार और 11 पंजे 55% की वृद्धि हो गई कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये आ रहा है, ये आज का हमारा शायद से तीसरा क्वेश्चन था। ये आप लोगों को समझ में आ पा रही है बेटा? सारे के सारे क्वेश्चन 22, 23 के रखे गए हैं, 22, 23 और 24 के रखे गए हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा? हम हटा दें इस क्वेश्चन को, अब हम आपको बताएँ कि आपको करना कैसे है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फेयर करना ज़रूरी है आप लोगों का, फेयर करना ज़रूरी है। फेयर में नहीं लिखेंगे आप तो आप कैसे समझ पाएँगे इस चीज़ को? यहाँ से देखिए मेरा बेटा, आ रही है बात समझ में, अब हम इसको हटा दें। देखिए हम आपको बताते हैं कि आपको एग्ज़ाम में करना कैसे है। देखिए मेरा बेटा, आपको करना कैसे है, हम देखो क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को पहले बता रहे हैं कि आपको फेयर में किस तरह नोट करना है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है। ठीक है ना? आपको करना कैसे है, ठीक है ना? सिंपल सी बात देखिए, सिंपल सा आप क्वेश्चन को पढ़िए, सिंपल सा क्वेश्चन को भी पढ़िए। देखिए बेटा, आप खुद देख लें ग्रेजुएट लेवल, ये आपका क्वेश्चन क्या है, क्या ग्रेजुएट लेवल 2 अगस्त 2022 का क्या बोल रहा है? सालनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है, 60% खर्च करती है। हमने क्या माना? 100 मानना है, हमें आ रहा है इंटीजर वैल्यू, तो हमने माना सालनी का वेतन कितना? 100 है। खर्चा 100 का 60% कितना होगा? 60 ही होगा कि नहीं? तो 60 खर्च का करती है तो बचा कितना पाती है? 40 बचा पाती है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? सालनी कौ 100 कमा रही है, 60 खर्च कर रही है, तो बचा कितना पा रही है? 40। तो क्या बोला? यदि इसके वेतन में, यदि सालनी के वेतन में 40% की वृद्धि हुई है, तो आप देख लीजिए 100 का 40% क्या होगा? 40 ही होगा कि नहीं? यानी कि सालनी अर्न कितना कर रही हैं ज़्यादा? 40 एक्स्ट्रा, यानी कि 40 बोरे ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं? उसमें से क्या हो रहा है? 30% अधिक व्यय कर लेती है। यानी कि हमारी नज़र एक्स्ट्रा पे होना चाहिए। यानी कि 40 एक्स्ट्रा आ रहा है, खर्चा एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 60 का 30%। तो हमने देख लिया क्या आ जाएगा? 18 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। नहीं आ रही मेरा बेटा बात समझ में? आप सिंपल सी बात समझिए कि सालनी एक्स्ट्रा कमा कितना, हमारी नज़र एक्स्ट्रा पे होनी चाहिए। वैसे वाला नहीं करना है हमें, हमें करना ऐसे ही है कि सालनी एक्स्ट्रा कमा कितना रही है? 40, उसमें से एक्स्ट्रा खर्च कितना हो रहा है? 18। तो जो बचा कुचा एक्स्ट्रा है वह बचत में जाएगा कि नहीं? 40 बोरे आ रहे हैं एक्स्ट्रा, उसमें से 18 एक्स्ट्रा खर्च हो जा रहा है, तो बचत कितनी हो रही है? 22 होगी कि नहीं? एक्स्ट्रा आ रही है कि नहीं? पहले ये सब पहले की बात है। अब एक्स्ट्रा पे नजर रखिए कि 40 एक्स्ट्रा कमा रही है, उसमें से 18 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, तो बच एक्स्ट्रा कितना रहा? 22। किस पे? 40 पे। प्रश्न लगाएंगे 100 का गुणा, 0 से 0, 11 से काटो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 11 दूनी भाई, 2 से कटोगे 5 बार, क्या आ जाएगा? 55% की वृद्धि। आ रहा है मेरा बेटा? आ पा रहा आप लोगों को? ये चीज बेटा आपको 2-2 3-3 बार देखनी है और नोट करना है, फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। पूरा का पूरा हम आपको क्या करेंगे, सभी टाइप्स में डिवाइड किया और टाइप्स को पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या आप लोगों को आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट। चलिए, क्या होता है बेटा, आय बराबर क्या होता है हमारा, एक बार और देख लीजिए जी। जब तक आपको बार बार लिखना है बेटा, जब तक आपको ये बात, जब तक ये चैप्टर हम चलाएंगे तब तक आपको लिखना है। आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ये बात आ रही है समझ में मेरा बेटा कि आय बराबर क्या होता है मेरा बेटा? खर्च प्लस बचत। आ रही है ये बात समझ में? ठीक है ना? अब आप समझिए बेटा, यहाँ लिख लीजिए पहले, यहाँ लिख लीजिए पहले क्या बोला गया है? विकास अपनी आय का 90% खर्च करता है। तो देखिए बेटा, आय का 90% हमने क्या माना कि आपको जब भी इंटीजर वैल्यू है तो आपको 100 मान लेना है। तो हमने माना विकास की आय कितनी है? 100 यूनिट है कि नहीं?
ये बात समझ में आ रही है। और विकास अपनी आय का 90% खर्च करता है। तो आय कितनी है 100 का माने गुणा 90% आएंगे, 100 का भाग करेंगे, क्या आ जाएगा 100 का 90% कितना आएगा बेटा 90 ही यूनिट आएगा कि नहीं आ रहा है मेरे बेटा। यानी कि विकास 100 कमा रहा है, 90 खर्च कर रहा है, तो विकास कितना बचा पा रहा है 100 यूनिट बचा पा रहा है कि नहीं। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है मेरा बेटा कि विकास कितना कमा रहा है 100 कमा रहा है, 90 खर्चा कर रहा है, तो बचत क्या रही होगी 10। बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हैं बेटा हम। ये पहले की बात थी। अब आइए अब क्या बोला गया है विकास के बारे में कि अब क्या हुआ है। जब उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, अब क्या हुआ उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, तो कोई भी वृद्धि या कमी मेरा बेटा किसको होगी हमेशा पहले पे ही होगी। तो देखिए पहले कितनी थी 100 था, तो आप करोगे 100 का 25% क्या होगा मेरा बेटा 25 ही होगा कि नहीं आ रही है ये बात समझ में। 100 का 25% 25 होगा, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगी विकास की आय अब 125 हो जाएगी कि नहीं। बोलिए हाँ कि ना। आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में। विकास की आय कितनी हो गई 125, तो उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई है, तो व्यय कितना हो गया विकास का 20% बढ़ गया। तो देखिए कोई भी वृद्धि या कमी हमेशा पहले पे होगी। तो पहले 90 था, तो हम देखेंगे 90 का 20% कितना होगा मेरा बेटा 18 बढ़ जाएगा कि नहीं। आ रही है ये बात समझ में। पहले 90 खर्चा करता था, अब 18 बढ़ गया, तो कितना कर रहा है मेरा बेटा अब विकास कितना खर्चा कर रहा है 108। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। आप सिंपल सी ये बात समझिए, आप विकास को लीजिए यहाँ पर। आप देखिए कि पहले की बात, जब पहले का स्टेटमेंट दे दिया विकास अपने आय का 90% खर्च करता है, यानी कि आय 100 है 90 खर्च कर रहा है, तो 10 बचा रहा है वह। अब क्या हो रहा है, अब उसकी आय में 25% की वृद्धि, यानी कि अब आय 125 हो गई, खर्चा में कितने हुए 20% की वृद्धि, तो कितना हो गया 108। 125 कमा रहा है 108 खर्च कर रहा है, तो यानी कि बचा के कितना रहा होगा घटा दो इसमें, ठीक है ना। घटाओ ना, इसमें से क्या आ जाएगा 2 और 15 क्या आ जाएगा 17 खर्च कर पा रहा है कि नहीं, सॉरी बचा पा रहा है। तो देखिए पहले 10 बचा पा रहा था, अब 17 बचा पा रहा है। कितने की वृद्धि हुई है 7 की। कितने पे 10 पे। और हमने कितनी बार कहा बेटा फ्रैक्शन वैल्यू, अब पहली क्लास आपको देखना है, क्या बताया गया था कि 1/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1/10 में क्या बोलते हैं 10%, और 10% को बोलेंगे 1/10। 1/10 होता है 10%, तो 7/10 क्या होगा 70%। और जिसको पता नहीं वे कैसे निकालेगा 100 का गुणा करके निकालेगा कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 70% की वृद्धि हुई है कि नहीं मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है। हम बिल्कुल स्लोली स्लोली करा रहे हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली आप लोगों को आ रही है बात समझ में। बिल्कुल जो होता है ना कि बिल्कुल जो जीरो लेवल बच्चा है वह भी इसको आसानी से समझ पाएगा, ठीक है ना। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है एग्जाम में, करना कैसे है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है एग्जाम में। आपको करना कैसे है मेरा बेटा, देखिए आपको करना कैसे है, ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में करना है मेरा बेटा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सेकंड्स में करने हैं। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है मेरा बेटा आपको। क्या करना है, ये ये बात याद रखना, आपको दिमाग में ये बात रखना है मेरा बेटा कि आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। आ रहा है आय बराबर खर्च प्लस बचत। और जो टाइप 1 चल रहा है, यहाँ हमारी सारे के सारे इंटीजर वैल्यू वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो हम क्या मानेंगे 100 मान लेंगे आसानी से। देखिए अब हम मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये आपके काय का है बेटा, हायर सेकेंडरी 5 अगस्त 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला विकास अपनी आय का 90% खर्च करता है, तो हमने माना विकास की आय कितनी है 100 यूनिट है। हमने मान लिया विकास की आय कितनी है 100 यूनिट है, उसका 90%, 100 का 90% कितना होगा 90 ही होगा। 90 खर्च कर रहा है, तो बचत क्या रही होगी 10 रही होगी कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, ये पहले की बात है। ये बात समझ में आ गई मेरे बेटा। अब क्या हुआ जब उसकी आय में 25% की वृद्धि, तो हमारी नजर हमने क्या बताई बेटा एक्स्ट्रा पे होने चाहिए। तो आय में वृद्धि कितने की हुई है 25%, तो हम देखेंगे 100 का 25% क्या हुआ मेरे बेटा 25 की वृद्धि हुई है कि नहीं। हमारी नजर किस पे रहेगी एक्स्ट्रा, पहले जो कमा रहे थे ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, कमी या वृद्धि देखनी है। तो हमारे कितना एक्स्ट्रा कमा पा रहा है विकास 25, तो क्या बोला, और खर्च में 20% की वृद्धि, यानी कि खर्च कितना 90 था, तो 90 का 20% कितना आएगा मेरा बेटा 9 दूनी 18 अधिक खर्च कर पा रहा है। अब आप खुद समझिए बेटा, आप खुद देखिए बेटा, आपको ये देखना चेंजेस देखना, आपको नीचे वाला डेटा नहीं लिखना। अब विकास एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है 25 यूनिट, एक्स्ट्रा कितना खर्च कर रहा है 18 यूनिट, तो एक्स्ट्रा बचाएगा कितना। अब आप खुद देखिए ना 25 बोरे आ रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसमें से 18 बोरे खर्च हो जा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो बचेंगे कितने एक्स्ट्रा 7 बोरे एक्स्ट्रा बचेंगे कि नहीं, किस पे 10 पे, परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा, क्या जाएगा मेरा बेटा 70% आएगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात 70% की
वृद्धि। आ रहा है मेरा बेटा, आप कर पाएँगे इस टाइप के क्वेश्चंस, आ रही है मेरा बेटा। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चल रहे हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आए, जैसे कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 13 अगस्त 2021 का। जैसे ही क्वेश्चन आए आपको करना है। आई होप आप कर पा रहे होगे। आई होप आप कर पा रहे होगे। करके देखिए 10 सेकंड के लिए पॉज़ कर लीजिए, करके देखिए। आ रही है मेरा बेटा। क्या बोला गया है? अब हम बता रहे हैं, आपने पॉज़ किया होगा, किया भी होगा। क्या बोला गया है? राधा अपनी आय का 25% बचाती है। देखिए मेरा बेटा, आप यहाँ से समझिए, हमने क्या कहा, अभी कौन-सा टाइप चल रहा है? टाइप 1 चल रहा है, जहाँ हम इंटीजर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि आपको 100 मान लेना है, ठीक है ना? यहाँ देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए बेटा, आय बराबर क्या होगा मेरा बेटा? आय बराबर क्या होता है? एक बार बोल दीजिए सभी लोग साथ में, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होगा आपका? खर्च प्लस बचत। क्या होता है मेरा बेटा? आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो क्या बोला गया? राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यानी कि ये पहले की बात है, ये पहले की बात है, जहाँ से समझिए आय का कितना परसेंट बचाती है? 25%। तो हमने क्या माना? आय का 100 माना है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? तो अब आप देख लीजिए, आय कितनी है? 100 है। 100 का माने गुणा 25, हटाएँगे 100 का भाग, क्या आ जाएगा? 100 का 25% कितना आएगा? 25 ही आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? सभी को समझ में आ रही है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यानी कि 100 राधा कमा रही है, 25 बचा रही है, तो राधा कितना खर्च करती होगी? 75 यूनिट खर्च करती है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? आप सभी को आ पा रहा है ना मेरा बेटा? ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि राधा अब कितना एक्स्ट्रा कमा रही, कितना कमा रही है अभी? 100, बचा कितना रही है? 25, तो खर्चा कितना होगा राधा का? 75 होगा कि नहीं? अब क्या बोला गया है उसके व्यय में। देखिए बेटा, अब आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब आप लोग समझिए, अब हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी क्या? हम इतनी देर से जुड़े हैं, 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा ही क्लास हो गई है। हमने बेसिक लिख-लिख के किया है कि नहीं? अब हमने या क्या समझाया, आपकी नज़र किस पे होना चाहिए? एक्स्ट्रा पे होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना? तो क्या बोला गया है, उसके व्यय में कि राधा की आय, क्या बोला है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई है और आय में 29% की वृद्धि हुई। तो यहाँ देखिए, आय देखिए, यहाँ देखिए, पहले जितनी भी थी, आप देखिए 100 का 29% कितना होगा मेरा बेटा? 29 की वृद्धि आई, यानी कि राधा कितना अधिक अर्न कर रही है? 29 से ज़्यादा कमा रही है और उसके खर्च में 20% की वृद्धि हुई है। तो राधा कितना खर्चा कर पा रही, व्यय अधिक कर रही है 20%। 20% होता क्या है मेरे बेटा? 1/5। तो 5 से कटेगा 15, कितनी बार, सॉरी 75 कितनी बार कटेगा? 15 बार। यानी कि आप खुद समझिए मेरा बेटा, आपको आ गया होगा ये बात, अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि राधा कितना अधिक कमा रही है, 29 यूनिट अधिक अर्न कर रही है। खर्चा कितना हो रहा है? 15। तो राधा बचा कितना एक्स्ट्रा पा रही है? 29 बोरे आ रहे हैं एक्स्ट्रा, हमारी नज़र एक्स्ट्रा पे होना चाहिए। 29 ही बोरे आ रहे हैं, इसमें से 15 बोरे एक्स्ट्रा खर्च भी हो रहे हैं। तो बचे कितने? 29 में से 15 घटा दिए, क्या बच रहा? 14 एक्स्ट्रा कर पा रही है कि नहीं राधा खर्चा? सॉरी बचत, एक्स्ट्रा 14 हो क्यों नहीं आ रही है? ब अर्निंग कितनी हो रही है? राधा एक्स्ट्रा कितना कमा रही हैं अब? 25 यूनिट, जिसमें से खर्चा कितना एक्स्ट्रा हो रहा? 15 यूनिट, तो बचेगा कितना? 14 यूनिट बोरे, क्योंकि 29 बोरे आए हैं, जिसमें से 15 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो बचे कितने एक्स्ट्रा? 14 एक्स्ट्रा बच गए कि नहीं? किस पे? वृद्धि या कमी हमेशा पहले पे होती है, परसेंट लगाएँगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा आएगा, तो 25 चौके 100, तो कितने आ जाएगा? 14 चौके, सॉरी 14 चौके, सॉरी 56% की वृद्धि। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? आई होप आपको अब समझ में आ पा रहा होगा कि हमें एग्ज़ाम में किस तरह करना है। ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट एस्टॉप है। आपको ये सिर्फ़ इतना जो इस वाले पेन से लिखा गया ना, ये नीचे वाला, ये तो आपका दिया ही है, आपको बस ये वाला डेटा आपको लिखना है। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? अभी हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल क्लासेस बता रहे हैं आपको। ये कौन-सी सीरीज़ चल रही है? बिल्कुल ज़ीरो लेवल सीरीज़ चल रही है। इसमें आपको छोटी-छोटी चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब आप समझ जाएँगे, तो आप डायरेक्ट ही करोगे। जैसे कि आप में से कोई लोग ऐसे भी होंगे जो क्लास से जुड़े हैं, जो लोग क्लास में देखते हैं, तो वो लोग समझ रहे होंगे, या फिर जो पहले पढ़े होंगे, वो लोग समझ पाते होंगे कि एक बार जब ये समझने के बाद, टाइप होने के बाद, जब प्रैक्टिस होगी आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स की, तो आप सेकंडों में कर पाओगे। ठीक है ना? तो यही होता है, आपको बस केवल क्या समझना है, नियम ही यही है कि पहले आपको क्वेश्चन समझना है, फिर आपके डायरेक्ट ही करोगे आप। आ रही है बात समझ में? और जो वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया, समझिए क्या बोला गया है जो वाला क्वेश्चन में, पढ़ के देखिए बेटा। क्या बोला गया है?